हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे वन और वन्य जंतु। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी 2-3 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये टॉपिक और साथ में पर्यावरण, जिसका कि सेशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया क्लास, आप अगर दोनों अच्छे से देख लेते हैं तो आपका 6 से 7 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जीपीएससी पेपर 2 के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो सारा अपलोड कर दिया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाइए और सारे को एक एक करके देखिए और रिवीजन अच्छे से कीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। और जितने भी छोटे मोटे बचे हुए टॉपिक हैं उनको जल्द से जल्द मैं कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा। तो आइए आज का सेशन में देखते हैं, जो कि वन और ये फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो जहाँ से 1-2 प्रश्न प्रायः एकदम पूछ ही लिए जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हैं, तो इससे क्वेश्चन रहेगा ही। आप इसको स्किप मत कीजिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और डेटा को याद कीजिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सभी में आपको कुछ ना कुछ डेटा रहेगा ही। तो आपको 1-2 बार देखिएगा आप ये, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। तो आइए देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में कुल कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल है? यानी टोटल आपको वन क्षेत्र का किलोमीटर में बताना है कितना है। तो ध्यान रखिएगा, कुल वन क्षेत्र झारखंड में कितना है, तो वो है आपका 23,611 किलोमीटर। ये आपका कुल वन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत वन राज्य में है? कहने का मतलब है कि जितना टोटल एरिया है, जो टोटल कुल ज्योग्राफिकल एरिया जो है, उसमें वन कितना प्रतिशत है। तो देखिए ये जो है आपका, ये जो जितने भी डेटा दिए गए हैं वो आपका लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 का है। आपको ये पता ही होगा, ये फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल पे आती है। तो अभी जो लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट है आपका वो 2019 का चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो झारखंड का कुल क्षेत्रफल का फॉरेस्ट परसेंटेज पूछा जा रहा है कि कुल कितना वन क्षेत्रफल है परसेंटेज में। तो ध्यान रखिएगा, ये है आपका 29.62%। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, भारत के कुल वन क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग झारखंड वन क्षेत्र में है? अब आपको बताना है कि इंडिया के रिस्पेक्ट में आपको झारखंड में कितना वन है। तो इसका सही जवाब होगा 3.4। कुल जो मान लीजिए अगर 100 है कुल क्षेत्रफल वन का, तो 3.4 जो है वो आपका झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रति व्यक्ति वनों का आच्छादन कितना हेक्टेयर है? पर कैपिटा वनों का आच्छादन, मतलब पर कैपिटा वन कितने हैं झारखंड में, फॉरेस्ट कितना है? तो इसका सही जवाब है 0.08%। ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रश्न हैं ये यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट है। आप डेटा को ध्यान से याद कीजिए, बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके। नेक्स्ट है, देखिए अभी स्टैटिक पार्ट हो गया। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका देहरादून में है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा जा रहा, राज्य में सर्वाधिक किस जिले में वनों का क्षेत्रफल है? तो ध्यान रखिएगा, आपका इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? नेक्स्ट है आपका, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला, मिनिमम सबसे कम क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा, परसेंटेज नहीं पूछा जा रहा है, एरिया वाइज पूछा जा रहा है, सबसे कम किस में है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका जामताड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब देखिए यहाँ पे अब परसेंटेज वाइज पूछा जा रहा है, पहले एरिया वाइज था, अब परसेंटेज वाइज है। सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, प्रतिशत वाइज पूछा जाए तो आपका लातेहार हो जाएगा, और एरिया वाइज पूछा जाए तो वेस्ट सिंहभूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है? अब सबसे कम किस में है, परसेंटेज वाइज पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा आपका जामताड़ा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड का कितना वन क्षेत्रफल अति सघन वन है? वेरी वीडीएफ यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट है। कुल वन का कितना प्रतिशत आपका अति सघन वन है? तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। तो अति वन क्षेत्र का जो एरिया है वो आपका है, ध्यान रखिएगा, कुल अति सघन क्षेत्र का एरिया जो है आपका 2603 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड का कितना वन क्षेत्रफल खुला वन है, मतलब कि ओपन फॉरेस्ट है? ओपन फॉरेस्ट का एरिया कुल कितना है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 11,320 वर्ग किलोमीटर। इससे पहले जो था आपका सघन वन क्षेत्र था, अब ओपन फॉरेस्ट का पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, देखिए इसमें आपका पूछा जा रहा है, झारखंड में जलवायु और वृक्षों के प्रकार के आधार पर कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? मतलब आपको क्लाइमेट और जो ट्री का टाइप्स हैं उसके आधार पर आपको बताना है कि कितने टाइप्स के आपके फॉरेस्ट पाए जाते हैं झारखंड में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 3 प्रकार के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कौन कौन सा प्रकार है वो पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के वन राज्य में नहीं पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपको बताना है नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है। तो इसका सही जवाब होगा आपका सदाबहार, यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट झारखंड में नहीं पाया जाता है। तो देखिए 3 तरह कौन कौन पाए जाते हैं, तो शुष्क पतझड़ पाए जाते हैं, शुष्क प्रायद्वीपीय पाए जाते हैं, और आर्द्र प्रायद्वीपीय पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जवाब था आपका नहीं पाए जाते हैं, तो सदाबहार जो है यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट झारखंड में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के जिन क्षेत्रों में 1200 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है वहाँ कैसे वन पाए जाते हैं? आपको बताना है कि जहाँ जिस क्षेत्र में 1200 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वहाँ शुष्क पतझड़ फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस क्षेत्र में शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं? अब क्षेत्र पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र में आपका शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका ए, बी और सी तीनों, यानी कि हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह, ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपका शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कुल 50% से अधिक क्षेत्रफल पर निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मतलब जो टोटल एरिया है उसका, फॉरेस्ट एरिया है उसका 50% से ज़्यादा किस टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है? तो आपको इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आर्द्र प्रायद्वीपीय, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं 17 नंबर क्या पूछ रहा है इसमें। देखिए इसमें पूछ रहा है, राज्य में संरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, जो कुल वन क्षेत्र का 18.58% है। जितने भी कुल वन क्षेत्र है उसका ये परसेंटेज में दिया गया है कि जो संरक्षित वन क्षेत्र है वो आपका 18.58% है। तो आपको बताना है कि कुल वन क्षेत्र एरिया में कितना किलोमीटर में है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, 4,387 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा।
तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र निम्न में से कौन है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सारंडा, कोल्हान और पोरहट। तो यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे छूटा हुआ है, ए बी और सी तीनों लिखा गया है ऑप्शन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए बी सी तीनों, यानी कि सारंडा, कोल्हान और पोरहट, ये जो भी है सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र में से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र किस जिले में है? किस जिले में आपको बताना है सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्रफल है? तो ध्यान रखिएगा ये पश्चिमी सिंहभूम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से वह कौन सा वन प्रकार है जहां पशुओं को चराने एवं एक सीमा तक लकड़ी काटने की अनुमति सरकार द्वारा दी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा सुरक्षित। सुरक्षित वन का जो कैटेगरी रहेगा उसमें एक सीमा तक पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की अनुमति सरकार के द्वारा दी जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद सिर्फ एक जितने भी फॉरेस्ट रिपोर्ट का अलग से डेटा है, सिर्फ मैं फॉरेस्ट रिपोर्ट पे एक सेशन ले लूँगा। जो भी आप इसमें ऑब्जेक्टिव रूप से देख लीजिए, बाकी मैं उसमें आपको क्लियर कर दूंगा कौन सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, कहाँ सबसे ज़्यादा है और किस किस टाइप के वन हैं, उसका मैं एक अलग से छोटा सा वीडियो डाल दूंगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो आइए इसमें और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य में सुरक्षित वनों का कुल क्षेत्रफल 19.185 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आपको देखिए किलोमीटर में दिया गया है, आपको परसेंटेज में बताना है कि कुल वन क्षेत्रफल का सुरक्षित वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका 81.28% प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक सुरक्षित वनों का विस्तार है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली जानवरों के आक्रमण से भैंस, गाय, बैल की मृत्यु होने पर राज्य सरकार कितना मुआवजा देती है? तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका वो होगा आपका 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवर्गीकृत वनों का कुल क्षेत्रफल राज्य में मात्र 33 किलोमीटर है, जो कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अवर्गीकृत, नॉन कैटेगराइज जो भी वन क्षेत्र है वो 33 किलोमीटर है। तो आपको टोटल परसेंटेज में बताना है कि वो कितना प्रतिशत है कुल क्षेत्रफल का, कुल वन क्षेत्रफल का। तो इसका सही जवाब होगा आपका 0.14%, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब जो होगा आपका, ध्यान रखिएगा, साहेबगंज, दुमका, पलामू, तीनों में अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग दवा बनाने हेतु किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा वृक्ष दवा बनाने के उपयोग में आता है। तो इसका सही जवाब होगा हरड़ बहेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक लाह उत्पादक जिला कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका खूंटी। सर्वाधिक लाह उत्पादन कहाँ होता है? तो खूंटी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेसिफर लक्का से निम्न में से किसका उत्पादन किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, लाह का उत्पादन किया जाता है। किससे किया जाता है? तो लेसिफर लक्का से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल लाह उत्पादन में झारखंड प्रतिशत कितना है? झारखंड का प्रतिशत कितना है? जो कुल प्रोडक्शन होता है इंडिया में लाह का, उसमें झारखंड का कितना योगदान है, कितना प्रतिशत जो है कुल का झारखंड करता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा 50%। काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कुल इंडिया में अगर 100 होता है तो उसका 50% आपका झारखंड करके देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय लाह
शोध अनुसंधान केंद्र नामकुम रांची की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए यहाँ पे आपको पहले तो ये याद रखना है कि आपका ला शोध अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो नामकुम, रांची के नामकुम जगह पे है। तो इसकी स्थापना पूछी जा रही है आपसे, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1924 में हुआ था। ऐसे ध्यान रखिए कि आज़ादी से पहले हुआ था। तो अगर दिए गए ऑप्शन अगर आपका यहाँ पे तो काफ़ी क्लोज ऑप्शन है, अगर ऑप्शन अलग रहा तो आप वहाँ से छाट ध्यान रख सकते हैं कि आज़ादी से पहले हुआ था, काफ़ी पहले हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य तेंदुपत्ता नीति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 2015 कब अधिसूचित की गई है? कब अधिसूचित की गई? तो इसका सही जवाब होगा आपका 27 जनवरी 2016 को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के कुल तसर उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड में होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड के किस जिले में शहद को हेनार हनी कहा जाता है? थोड़ा यूनिक वर्ड है, तो ध्यान रखिएगा, ये इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका लातेहार। झारखंड के किस जिले में शहद को हेनार हनी कहते हैं? तो लातेहार जिले के हनी को हम हेनार हनी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य सरकार ने किस योजना क्रांति के तहत राज्य में शहद उत्पादन को बढ़ावा दिया है? शहद उत्पादन के लिए जो योजना चलाई गई है उसका आपको नाम बताना है। तो इसका सही जवाब होगा आपका, ध्यान रखिएगा, मीठी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में मीठी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? देखिए ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, किसी तरह से भी पूछ लिया जा सकता है। तो मीठी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा आपका 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीठी क्रांति के तहत राज्य सरकार मधुमक्खी पालने हेतु कितनी राशि की सब्सिडी देती है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका 80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसके द्वारा मधुमक्खी पालने हेतु राज्य के किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो ये जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वो ध्यान रखिएगा राज्य खादी बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य के किस जिले का कटहल सिंगापुर को निर्यात किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका खूंटी का जो कटहल है वो सिंगापुर निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना कब लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा आपका 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के तहत प्रत्येक लाभुक किसान को प्रति वर्ष कितनी राशि प्राप्त होगी? तो इसका सही जवाब होगा आपका 6,000। नेक्स्ट है आपका गौव्य पालने के लिए कितने प्रतिशत अनुदान पर महिलाओं को 2 गायें दी जाती हैं? एक्चुअली एक गाय होना चाहिए। गाय पालने के लिए कितने प्रतिशत अनुदान पर महिलाओं को 2 गाय दी जा रही है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीठी क्रांति योजना से कितने किसानों को जोड़ने का लक्ष्य था? तो इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो था आपका 12,000 किसानों को जोड़ने का। नेक्स्ट आपका राज्य के कौन से जिले के चकुलिया क्षेत्र में काजू उत्पादन हो रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका पूर्वी सिंहभूम के चकुलिया क्षेत्र में काजू उत्पादन हो रहा है। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब बनी थी? अब देखिए आज़ाद होने के बाद, देश आज़ाद होने के बाद प्रथम वन नीति यानी कि फर्स्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट कब बनी थी? तो इसका सही जवाब होगा आपका 1952 यानी कि 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब हुई थी?
तो राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा आपका 1988 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय वन नीति के तहत किसी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन का विस्तार होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा आपका 33.33, मतलब कि इतने क्षेत्रफल पे, कुल क्षेत्रफल का इतना % पे आपका वन क्षेत्र होना चाहिए। तो अभी झारखंड का कम है, कितना है आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया गया आपका, तो आप कमेंट करके बताइए कितना % है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, झारखंड में अभी 29.62% है। तो आप देख सकते हैं जो मानक दिया गया है 33.33 उससे कम है, तो आप देख सकते हैं कितना कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय वन नीति के तहत प्रत्येक में एक वन समिति होगी, तो किस में होगी, किस लेवल पे? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका गांव, यानी कि प्रत्येक गांव में एक वन समिति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में कितनी वन समितियों का गठन किया गया है? तो इसका सही जवाब है आपका 200, कुल 200 वन समितियों का गठन किया गया है झारखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास 1882 से 85 में किसने किया था? हिस्ट्री हो गया इसका, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका JF हेविट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में वनों को बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से कितने प्रादेशिक प्रमंडलों का सृजन किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 31। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य सरकार द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प कब प्रतिपादित किया गया? तो ये जो किया गया ध्यान रखिएगा 2001 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए कहाँ के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संबंध वानिकी कॉलेज में एक वानिकी संकाय स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राज्य में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन लगाने का लक्ष्य था? तो इसका सही जवाब है आपका 3424 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन झारखंड का राजकीय वृक्ष है? तो इसका सही जवाब है आपका साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में जंगली जानवरों के आक्रमण से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर राज्य सरकार द्वारा कितनी अनुग्रह राशि दी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 2.5 लाख, ध्यान रखिएगा 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड इको टूरिज्म नीति कब अधिसूचित की गई? तो इसको कब किया गया? इसको आपको अक्टूबर 2015 में किया गया, ध्यान रखिएगा, झारखंड इको टूरिज्म नीति अक्टूबर 2015 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र संपोषित राष्ट्रीय वानिकीकरण योजना के तहत राज्य में कितने प्रादेशिक एवं वन्य प्राणी प्रमंडलों में वन विकास अधिकरण का गठन हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 18। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, झारखंड राज्य में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो इसका सही जवाब है आपका, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कुल 11 वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका 1972। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब? तो 1972 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन है?
भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब होगा आपका प्रधानमंत्री, मतलब कि जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे वो इस बोर्ड के अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट है, झारखंड में बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा आपका बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है आपका 1986 में। नेक्स्ट है, निम्न में से झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपका लावा लौंग। ध्यान रखिएगा, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है लावा लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है लातेहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाथी परियोजना की शुरुआत कब की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1992। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार ने हाथी परियोजना की शुरुआत कब की थी? आपको बताना है हाथी परियोजना की शुरुआत कब की थी भारत सरकार। तो इसका सही जवाब होगा आपका 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभयारण्य से देश में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब है आपका दलमा वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है आपका, दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका है पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने देश का प्रथम गज संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है आपका पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट है आपका, झारखंड में सर्वप्रथम प्राणी गणना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा आपका 2002 में। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका साहेबगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस संस्था क्लब द्वारा जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका नेचर क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वन्यजीव अभयारण्य में सांभर पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका दलमा वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है, लावा लौंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो किस जिले में है? इसका सही जवाब होगा आपका चतरा। नेक्स्ट है, पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका गिरिडीह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमहल पक्षी आश्रयनी कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका साहेबगंज में है। नेक्स्ट है आपका, पालकोट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका गुमला। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य गुमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो चांची वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका धनबाद में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधवा जल पक्षी आश्रयनी कहाँ स्थित है, किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है आपका साहेबगंज में। नेक्स्ट है आपका, महुआ डांड भेड़िया वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह है आपका लातेहार में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका कोडरमा। नेक्स्ट है आपका, पलामू वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका लातेहार में। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने कब टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब होगा आपका 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व निम्न में से कौन है? तो ध्यान रखिएगा, एकमात्र जो टाइगर रिजर्व है वो है आपका पलामू वन्यजीव अभयारण्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट 2018 के अनुसार झारखंड में कितने बाघ थे? तो इसका सही जवाब है आपका 5। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में कितने बाघ थे? तो इसका सही जवाब होगा 2977। नेक्स्ट है आपका, ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बाघ पाए गए थे? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका रांची जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील जंतु उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये जमशेदपुर में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, झारखंड राज्य में, ये इंपॉर्टेंट है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में अवस्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये रांची में है। नेक्स्ट आपका, बिरसा मिग्र विहार किस जिले में अवस्थित है? तो ये आपका खूंटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान पार्क कहाँ स्थित है? तो ये बोकारो में है, ध्यान रखिएगा, इसको सिटी पार्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में जुबली पार्क स्थित है? तो जुबली पार्क आपका जमशेदपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने कब पलामू व्याघ्र फाउंडेशन का गठन किया? तो इसका सही जवाब है आपका 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा कहाँ आधुनिक पौधाशाला स्थापित की गई है? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इसका सही जवाब होगा आपका ए, बी और सी तीनों, यानी कि गाड़ खंडगा रांची में, गम्हरिया सरायकेला खरसावा में और महेशपुर देवघर में, ये तीनों जगह आपका आधुनिक पौधाशाला स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का एक मिशन है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ग्रीन इंडिया मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन में केंद्र एवं राज्य का व्यय अनुपात क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका 60:40। 60 जो रहेगा आपका केंद्र का रहेगा और 40 जो है आपका राज्य का रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि सेंटर स्पॉन्सर्ड योजना कौन सा है इसमें से? तो यहाँ पे ये जो तीनों जो है आपका वो सेंटर स्पॉन्सर्ड योजना है, यानी कि पलामू व्याघ्र परियोजना, हाथी परियोजना और वन्य प्राणी पर्यावास एवं समेकित विकास योजना, ये तीनों जो है स्टेट और सेंटर दोनों के द्वारा चलाया जाता है और इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट योजना किसके द्वारा प्रायोजित योजना है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका केंद्र सरकार। नेक्स्ट है, वन्य प्राणी पर्यावास समेकित विकास योजना के व्यय में केंद्र एवं राज्य का अनुपात कितना है? तो इसका सही जवाब है आपका 60:40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम के तहत राज्य में कहाँ वेटलैंड के संरक्षण एवं विकास संबंधी कार्य किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका साहेबगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम योजना में केंद्र एवं राज्य सरकार का व्यय अनुपात कितना है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 60:40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार का व्यय अनुपात 60:40 है? तो इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों, यानी हाथी परियोजना और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम। इसमें जितना भी जो खर्च किया जाएगा वो आपका 60% केंद्र सरकार देगी और 40% आपको राज्य सरकार को देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पलामू व्याघ्र परियोजना में केंद्र एवं राज्य का व्यय अनुपात है? तो ध्यान रखिएगा इसका 50-50 अभी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को जंगली जानवरों से हुई क्षति पर राज्य सरकार द्वारा कितना मुआवजा दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 1.5 लाख, 1.5 लाख दिया जाता है 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को जंगली जानवरों से क्षति होने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगली जानवरों द्वारा पक्का मकान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त करने पर राज्य सरकार द्वारा कितनी क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगली जानवरों द्वारा फसल क्षति करने पर राज्य सरकार में किसानों को प्रति एकड़ कितनी क्षतिपूर्ति राशि देती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 10,000। ध्यान रखिएगा प्रति एकड़ 10,000 मिलता है। नेक्स्ट है ईचागढ़ पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। ध्यान रखिएगा ईचागढ़ पश्चिम बिहार पूर्वी सिंहभूम में है। नेक्स्ट है आपका उधवा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा आपका साहिबगंज। नेक्स्ट है वन संरक्षण समिति का गठन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा इसका गठन 1909 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में पहला राष्ट्रीय उद्यान 1954 ईस्वी में कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका सही जवाब है आपका हजारीबाग। नेक्स्ट है बिरसा मृग विहार निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका रांची में है। तो यहाँ पे देखिए कुल आपका कितने प्रश्न थे? कुल आपका 110 था और आप इसको ध्यान में रखिए कि आपका यहाँ से ये जो भी 110 प्रश्न थे इसमें आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट, वन फॉरेस्ट और वन्य जंतु जितना भी था, नेशनल पार्क या फिर उससे जुड़ी हुई उस तरह के और जितने भी रिजर्व बनाए गए हैं वो सारा क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि 1 से 2 प्रश्न आपका इन्हीं प्रश्न से आएगा। तो आप इसको ध्यान से रिवीजन कीजिए और अगर आप मेरा ये बात अभी सुन पा रहे होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये पूरा 110 क्वेश्चन सुन के यहाँ पर आए होंगे। तो मेरा प्रयास यही है आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है तो आप बिल्कुल तैयार रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। नए चीज़ों को अब पढ़ने में समय मत लगाइए, जो पढ़े हैं उसको और अच्छे से रिवीजन कीजिए। चलिए तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे बने रहिए। और भी जो इम्पोर्टेंट सेशन होंगे, इम्पोर्टेंट ज़्यादातर तो मैंने सभी को कवर कर दिया है, लेकिन जो भी कुछ और लगेगा मुझे या आपको लगता है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जो भी जिनके पास लगता है ये बुक नहीं है यार, किसी तरह का डेटा उपलब्ध नहीं है, हार्ड कॉपी नहीं है, उनको बिल्कुल ये शेयर कर दीजिए। सारा वीडियो देखने से काफ़ी हद तक रिवीजन आपका पूरा हो जाएगा पेपर 2 का। और एक सूचना और है कि इस जितना भी सेशन इस तरह का चला उसके बाद आपको अगर देखिए एग्ज़ाम डेट अभी नहीं घोषणा करता है तो मैं कोशिश करूँगा उड़ान IAS जो आपका रांची में है उसका ऑफलाइन जो भी टेस्ट कराया गया था उसका मैं जितने भी 10-12 टेस्ट हुए थे, कोविड के कारण वो भी पूरा नहीं हो सका था, तो जितने भी 10-12 टेस्ट है मैं वो टेस्ट सीरीज को आपको इसी चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करूँगा, जिससे आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। काफ़ी ही अच्छे क्वेश्चन का उसमें कलेक्शन है, तो आप निश्चिंत रहिए, आप इस चैनल पर बने रहिए। मैं आपको कोशिश करूँगा वो टेस्ट सीरीज जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवाऊँ। ध्यान रखिएगा उड़ान का है जिसका कि बुक आप पढ़ते हैं। तो चलिए आज का सेशन इसी के साथ समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।